हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 की कट ऑफ के बारे में। तो आपको सबसे पहले बताएंगे कितनी सीटें हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का, कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा सरल था और क्या रहेगी इसकी कट ऑफ। आपके जो भी शंका है उनका समाधान हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट है 9,862 टोटल पोस्ट हैं और कुल फॉर्म लगभग 2.21 लाख के करीबन फॉर्म इसमें भरे गए हैं और 9,862 इसमें पोस्टें हैं। अब जो मिनिमम क्राइटेरिया इसका दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क्स का इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन चारों कैटेगरियों का पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो है 40% और बच गई एससी और एसटी, इनका क्राइटेरिया है 5% छूट के साथ 35%। अब आप ये कहोगे कि सर विज्ञप्ति में ऐसी कोई सूचना नहीं थी मिनिमम क्राइटेरिया से संबंधित। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान सेवा रूल्स के अनुसार। तो आप राजस्थान के जो संशोधित सेवा रूल्स हैं उनको आप देखना। मैं आपको वीडियो के अंत में आपको वो सेवा रूल्स है ना, वो सेवा नियम जिसके अकॉर्डिंग 40% और 35% मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको पढ़कर बताऊंगा जिसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको जो कन्फ्यूजन है कि सर अभी ऐसा इस भर्ती में नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। 40% और 35% का मिनिमम क्राइटेरिया इस भर्ती में रखा गया। दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में 40% पासिंग मार्क्स सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में आप 50 ले आए, सेकंड में आपके 35 बने तो आप एलिजिबल नहीं है। दोनों में मिनिमम 40% आपको पासिंग मार्क्स होना चाहिए। वो क्राइटेरिया एससी एसटी के लिए 35% है, उसका आपको स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं दोस्तों पेपर्स की ओर। 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो दोस्तों आप कह सकते हैं मीडियम, मध्यम स्तर का जो पेपर है वो था, जिसमें जीके साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे और सेकंड था उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल मिला के 200 नंबर, दोनों 100 नंबर के हुए थे। 200 नंबर का ये पेपर हुआ था। इसमें सेकंड वाला जो पेपर है वो हार्ड था दोस्तों। आप कंप्यूटर के पेपर को हार्ड मानिए, इसके स्तर को मीडियम मानिए। मीडियम भी हम मान रहे हैं क्योंकि इसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन थे, तो थोड़े बहुत आप उनको मीडियम के स्तर पर रख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप पेपर माने, ओवरऑल अगर पेपर का स्टैंडर्ड दोनों पेपरों का, दोनों पारियों का स्तर माने, तो ये पेपर आप हार्ड की स्थिति में रख सकते हो। और मेरिट इसी वजह से कम भी जाएगी, मेरिट है वो कम जाएगी। कम क्यों जाएगी दोस्तों, आपको गौर करने वाली बात है। भर्ती में लगभग 10,000 के करीबन पोस्टें हैं, कुल फॉर्म भरे गए हैं 2.21 लाख। सबसे पहला फर्क तो यही आ जाता है दोस्तों। आपने सोचा होगा पिछले दिनों रीट हुई थी, वीडियो हुई थी, पटवार हुई थी, उसमें आपको पता था कि 10-10 हज़ार पोस्टों के बीच में 15-15 लाख, 12-12 लाख फॉर्म भरे गए थे। चलो, कईयों ने एग्जाम नहीं दी, कईयों को तैयारी अच्छी नहीं थी, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी लागू होगी दोस्तों। अगर कंपटीशन हम माने
तो 2.21 लाख तो फॉर्म है। अब इनमें लगभग लाख 1.5 लाख के अंदर ही असली कंपटीशन होगा और उनमें आप मानकर चलो 50,000 बंदे ही लगभग मेरे अकॉर्डिंग, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसे होंगे जो दोनों पेपर में 40-40 का क्राइटेरिया पार करेंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी चुनौती होगी इसमें। और इन 50,000 में से 10,000 बंदे है वो सिलेक्ट होंगे। तो आप सपोज करो 80 नंबर बनाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो 100 नंबर बनाने में कितना क्राइटेरिया होगा। ये जो 50%, 40 में दिक्कत है, अगर 50% हम आंकड़ा लेकर चलें तो सोचो इसमें कितने बंदे शामिल होंगे। तो ये तो था हमारा मेरिट को लेकर और जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको लेकर हमारा एनालिसिस। अब चलते हैं हम डायरेक्ट मेरिट की ओर कि कितनी मेरिट का आंकड़ा हमारे सर्वे के अनुसार निकलकर सामने आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स जनरल मेल, इसकी कट ऑफ हमने तैयार की है दोस्तों, वो है लगभग 104 से लेकर 108 मार्क्स। ये 200 में से है दोस्तों। 104 से 108 मार्क्स के अंदर ये मेरिट रहने का अनुमान है। कोई बता रहे हैं 115, 120। अरे दोस्तों 40% में लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो 104 और 108 में तो क्या हाल होगा आप सोच कर देखिए। मतलब लोगों के इतने ही है। और दूसरी बात यह है कि पिछली भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पिछली भर्ती में नहीं थी, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है? 1/3। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका जितने का मार्क्स का क्वेश्चन है उतना आपका नंबर कटेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है, वो भी आपके नंबर डाउन लेकर जाएगी। मतलब तुक्के का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। ये सभी वजह ऐसी हैं कि 104 से 108 नंबर जनरल मेल की मेरिट जाएगी। फिर है फीमेल की आप 2 नंबर कम मान सकते हो, 102 से 106 जनरल फीमेल की। उसके बाद में है ओबीसी मेल की मेरिट है वो आप 102 से 106। जनरल से कोई एक आध नंबर का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। फिर आता है फीमेल, ओबीसी फीमेल की मेरिट है दोस्तों, वो आप एक आध नंबर कम मान सकते हो, 101 से 105। ये ओबीसी फीमेल की है। और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों की सेम कैटेगरी में रख रहे हैं, कोई भी ज़्यादा मेजर यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो 100 नंबर से 102 और फीमेल है वो जाएगी लगभग आप 2 नंबर और कम करके मान सकते हो 98 से 100। ये ईडब्ल्यूएस की मेरिट है। फिर उसके बाद में एससी मेल की मेरिट है दोस्तों, वो लगभग 95 से 98 मार्क्स रहने का चांस है। और फीमेल आप मानकर चलिए 92 से 96, ये फीमेल का आंकड़ा है। अब आपके 92 से लेकर 95 और फीमेल की कैटेगरी है वो आप इसे 2-4 नंबर कम मानिए, 88 से लेकर 92। ये आपकी नॉन टीएसपी की अनुमानित कट ऑफ है। हमारे चैनल के द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार ये नॉन टीएसपी अनुमानित कट ऑफ है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक भर्ती की। तो ये मेरिट हमने तैयार की है दोस्तों। आपकी अपनी राय जो भी है कट ऑफ के बारे में, आपका पेपर कैसा रहा, आपके कोई मन में शंका डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं आपको आरएसआर सेवा रूल्स का वो चैप्टर या वो पैरा दिखाना चाहता हूं जिसकी आप
कहते हो कि मिनिमम क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में नहीं है, तो मैं आपको उसकी ओर लेकर चलता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये है वो RSR का सरकार द्वारा निकाला गया नियम। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। आयोग, बोर्ड, समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें। आयोग, बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्त प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेसित करेंगे। आयोग, बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थियों की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा है। यहाँ ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ था कि SC और ST अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट है और उनके लिए ये क्राइटेरिया 35% का है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि इस भर्ती में मिनिमम क्राइटेरिया 40 और 35% है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।